राम राम जी, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सब भी अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में खुश स्वस्थ और मस्त होंगे। तो यहाँ पे मैं मतलब जिस दिन ये वीडियो, अभी तो ठीक हूँ, जिस दिन ये वीडियो शूट हुआ था उस दिन मुझे फीवर था। और आने भाई यार के आने के बाद पता ही नहीं चला कब फीवर ठीक हो गया। खैर उससे पहले मैंने दवाई ली थी उसका भी असर था। फिर तो मुझे पसीने आने लगे थे। उससे पहले मुझे बहुत ठंड लग रही थी। और बुआ भी आई थी और बच्चे भी आए थे, भतीजे और भतीजी भी। तो बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पे सब हंसी मजाक कर रहे थे। दीसू भी जाने वाला था शादी में, ये आए थे गांव में शादी में। तो चाचा की बेटी की शादी थी वहाँ पे। और हिमांशी, मेरी तो खैर तबीयत ख़राब थी, मुझे तो जाना ही नहीं था, तबीयत भी ख़राब थी। और बस इसलिए दीसू का पक्का था कि दीसू जाएगा। फिर दीसू के साथ हंस रहे हैं। और बुआ कह रही है कि वहाँ भी कोई नहीं नहाया, हम भी नहीं नहाए। मैंने कहा नहाने की वजह से नहीं गया, आज ये नहाया नहीं है। तो ऐसे ही मजाक चल रहा था, सब हंसी मजाक कर रहे थे। तो बुआ कह रही है दीसू को बहकाने को, कह रही हम भी ना नहाए, ये भी बगैर नहाए आए हैं। और शादी वाले घर में भी कोई नहीं नहाया, जिस लड़की की शादी है वो भी नहीं नहाए। ऐसे मजाक कर रहे थे। यार नानी तो नानी होती हैं, दीसू की ना नहाने की गलती को कवर कर रही थी। तो यही हंसी मजाक चल रहा था सब। और आप सबको भी उम्मीद करते हैं अच्छा लगेगा। और ये मैं ना भतीजा है अब है, तो मैं इससे कह रही हूँ कि ये मेरा इंस्टाग्राम का दोस्त है। अब भाई को बोल रही हूँ भाई से कि भाई ये मेरा इंस्टाग्राम का दोस्त है, इसलिए मैं इससे हाथ मिला रही हूँ। और दीसू को, उसको जियो को देख रहे हैं भाई। सबको डर लगता है जियो से। मैं कह रही हूँ भाई ये डरावना हो गया है बड़ा, लेकिन वैसे ये मतलब दिल से बच्चा है। दिल से हमें तो बच्चा लगता है, लेकिन इसे सब देख के डरते हैं। भाई तो पास भी नहीं जा रहे, देखो कितनी दूर खड़े हो गए हैं। भाई कह रहे बड़ा हो गया ये। मैंने कहा हाँ भाई। भाई भी कई महीने बाद आए हैं। और ज़िंदगी है, सब कुछ करना पड़ता है। अब तो भाई थोड़े ठीक भी, अच्छे भी लग रहे हैं। हंसी मजाक भी इसीलिए करते हैं, टेंशन ही इतनी है ज़िंदगी में। तो जब कभी कभी साथ बैठते हैं तो हंसी मजाक करके थोड़ी बहुत अपना गम भुला लिया जाता है। और पिछली बार आए थे तो भाई बिल्कुल चुपचाप ही थे, बिल्कुल भी मतलब बड़ा अजीब, बहुत बुरा भी लग रहा था भाई को देख के, चुपचाप ही। और आंखें भी रेड हो रखी थी पिछली बार जब आए थे। तो बस, और जानने वालों को सबको पता ही होगा क्यों, ऐसा क्या रीज़न था। तो बस दुख कभी ख़त्म नहीं होते। जब कोई अपना चला जाए या कोई तो दुख कभी ख़त्म नहीं होते। लेकिन सब साथ बैठते हैं बहन भाई तो थोड़ा मन अलग हो जाता है, थोड़ी देर हंस बोल लेते हैं, बस यही सब होता है। नहीं अकेले अकेले में तो वही सब टेंशन ही होती है। तो बस चाय ही बनाई थी भाई के लिए। भाई जन मना कर रहे थे क्योंकि खाना खा के आए थे, शादी में से आए तो कह रहे थे खाना खा के आए हम। और यहाँ पे मैंने बनाई थी जो पतीली रखी है, इसमें बनाई थी मैंने दाल। क्योंकि मुझे तो खाना प्रॉपर के दीसू गया नहीं था, कार्तिक आया था, वो वीडियो मैंने शूट नहीं किया। ऐसे तो कल भी भतीजे आए थे कार्ड देने के लिए, भतीजे की शादी है, लेकिन वो भी सूट नहीं हुआ। हर चीज़ सूट नहीं होती, कभी कभी सूट कर लेते हैं। हिमांशी ने सूट कर लिया था, ये भी नहीं, ये भी नहीं होता। बुआ से बातें कर रही हूँ, ज़्यादा तो बातें नहीं हुई, पर ये भी बहुत बड़ी बात है यार, ये मिलने आए हैं। और बुआ भतीजे भतीजी सब, ये बहुत, ये मैं कह रही हूँ ये भी किस्मत से ही मिला ये परिवार भी, कि भाई सब थोड़ी देर मिल के बहुत अच्छा, थोड़ी देर के लिए आए थे। बड़ा भाई है जोगिंदर भाई, तो थोड़ी देर में ही सब कुछ बहुत अच्छा लगा, मन अच्छा हो गया था। ये मन बड़ा ख़राब था सुबह से ही। और कई चीज़ें याद आ रही थी। जिन चाचा की बेटी की शादी थी वो चाचा भी नहीं है। और उसी में आप, मैं उस टाइम यूट्यूब पे नहीं थी, उस टाइम पे ही सारे चाचा ताऊ, मेरे 4 चाचा ताऊ, मतलब परिवार में, परिवार के ही, मेरे पापा तो अभी अकेले ही थे वैसे तो, लेकिन दादा के 4 दादाओं के, चारों के घर में ये सब हुआ था। कुछ पहले चले गए थे और वो 4 तो फिर लाइन से ही चले गए बगैर किसी बीमारी के। ताऊ जी बीमार थे बस, और बाकी मेरे पापा भी अचानक ही, और ये चाचा भी, इनका भी अचानक ही हुआ था। ये कुछ दिन मतलब मेरे पापा के जाने के बाद ही बीमार हुए थे, और जिनकी बेटी की शादी थी। तो ऐसा सब कुछ सोच सोच के, सोच लो शायद इसीलिए मुझे फीवर हो। कुछ बातें याद तो आती हैं, बहुत कुछ याद भी आता है। और
मैं सही बताऊँ तो मेरा मायके में मन भी नहीं लगता अब। मुझे बड़ी अजीब सी फीलिंग होती है मायके जाने की, मतलब वो खुशी नहीं होती बिल्कुल भी। और यहाँ पे मैं इन सब के साथ हंस बोल के वो सब बातें कुछ देर के लिए अपना मन अच्छा कर लिया और सबके साथ, और इन सबको भी भैया को भी अच्छा लगा होगा। बस चले गए। मैं कह रही थी रुक जाओ आज रात, रात तो सबके साथ, और मतलब अच्छा लगेगा, बातें करेंगे। बस रुकने का भी इनके भी बच्चे हैं। जितना इतना ही इन्होंने मुझे टाइम दिया वो ही बहुत बड़ी बात है कि इन्होंने याद किया और ये आए मेरे पास और चल दिए फिर रात को ही। हाँ, हमें भी अच्छा लगा हमारा मन अच्छा करने के लिए। तो बस यहाँ पे जियो पूरी कोशिश कर रहा है कि साथ जाने के लिए। और जियो का ऐसा नहीं है, जियो का डर पता है क्या है, कपड़े गंदे करता है, फाड़ भी देता है। जैसे कि मतलब एक सूट मेरा नया का नया कॉटन का था, बड़ा सुंदर मतलब प्यारा सूट था, ग्रीन कलर का, तोते से कलर का है। और वो मैंने एक ही बार पहना था, दोबारा से आपने पहना भी नहीं देखा होगा, क्योंकि जैसे ही मैं गांव से आई ये ऐसे, ये तो लाड करता है उसी में, वो सूट में ना जहाँ इसने पंजा मारा वो वहाँ से फटे तो इस वजह से अब बच्चा ही है, इसे क्या कह सकते हैं। तो इस वजह से ये जब हम भी आते हैं ना, हमारे साथ भी इसी तरह से करता है जियो। तो भाईहर के साथ भी यही सब कर रहा था, पूरा गाड़ी पे चढ़ गया था और मुझे ना ये धक्का दे रहा था कि आप हट जाओ हट जाओ मतलब मुझे हटा रहा था। मुझे इसने पंजे मार मार के हटा ही दिया था, धक्का मार मार के, कि आप गाड़ी में मत बैठो। इसे ये टेंशन थी कि मैं गाड़ी में बैठ के मैं ना चली जाऊँ तो थैंक यू भाई, बुआ, बच्चों, सबको बहुत अच्छा लगा। और ये सब चले गए थे। और ये था व्लॉग 15 तारीख का। व्लॉग थोड़ा लेट आया और आज आप सबको मैं नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी क्या हुआ था मेरे साथ। सारी वीडियो डिलीट हो गई, मुझे बड़ी टेंशन हो गई सुबह, बहुत ज़्यादा अचानक से ही। तो रिकवर किया है दिसू ने, तो मैं आज वीडियो मतलब अपलोड भी हो पाएगी और मैं एडिटिंग भी कर रही हूँ। नहीं तो उम्मीद ही ख़त्म हो गई थी। आज तो पूरा रीसेट हो गया था, पूरा पता नहीं कैसे, मुझे खुद ही नहीं पता। दिसू कह रहा था कि आपने कुछ दवा, मैंने कहा ऐसा कुछ भी मुझे तो याद नहीं है भाई क्या हुआ था। तो ना भाई हर का जाने का मन था, ना मेरा भेजने का मन था, बस जाना था और चले गए हैं ये सब। कितनी देर तो गाड़ी में ही बात करते रहे और फिर उसके बाद भाई हर भी पहुंच गए थे टाइम से अपनी मंजिल पे। जब जाते हैं जब भी टेंशन ही रहती है, जब आते हैं जब भी टेंशन ही रहती है। बस सब राजी खुशी रहो, खुश रहो, जो भी हैं सब लंबी उम्र दे, भाइयों की भी, भतीजों की, भाभीयों की, और बुआ हर का तो हम क्या कहें यार। बुहार भी भगवान इन्हें भी खुश रखे और इन्हें भी लंबी आयु दे, और इनके सहारे से ही शायद हम चल रहे हैं, ये सब चल रहा है कि हाँ, इतना भी जो भी कुछ है सब इनके सहारे से। और बस, और मैं आगे क्या बोलूँ, इतना ही है। कम बोलना ज़्यादा समझना बहुत बड़ी बात होती है। तो यहाँ पे दीसू भी फुल मस्ती में था मामार के साथ। दीसू का भी माइंड बहुत अच्छा हो गया था। दीसू भी अपसेट था क्योंकि मैंने डांट दिया था, ये गया नहीं था कार्तिक के साथ, वो बेचारा लेने भी आया था और ये गया नहीं था, तो मैंने डांट दिया था, ये थोड़ा उदास था। और अब मैं इसकी शिकायत कर रही हूँ तो ये पहले गले लगा रहा है मुझे कि मम्मी आगे शिकायत ना करें। यही सब चलता रहता है बच्चों के साथ। और माँ और बेटे का रिश्ता तो ऐसा ही होता है, पूरे दिन हम माँ बेटे, शायद कम ही कोई ऐसा होगा, हम दोनों माँ बेटे आपस में ऐसे लड़ते रहते हैं जैसे बच्चों की तरह। तो चले गए भाई, बाय भाई, जल्दी आना, बस यही कहेंगे, जल्दी आना और स्वस्थ रहो, मस्त रहो। तो यहाँ पे आ गई हूँ मैं घर, और मैं आज जा रही थी, कहाँ जा रही थी ये पता नहीं, ब्लॉग मेरा कैसे है। ये यहाँ पे एक दिन पहले मतलब 14 तारीख को, ये उस दिन का वीडियो है। ये सोनू बहन ने किया था, ग्वालियर बैठाए थे, तो भंडारा ही बोलूँगी मैं, क्योंकि बहुत सारी लेडीज़ भी थी और जेंट्स भी, और मैं तो बैठी हुई हूँ। भाभीयों का ये फ़ायदा है, नंदों का शायद और कहीं ये मैं हमेशा मिस करूँगी कि मुझे इतना इम्पोर्टेंट दी जाती है कि बस दीदी आप बैठ जाओ कुर्सी, और कुर्सी दी जाती है
कि दीदी के में बस का नहीं है। तो यहाँ सब बैठ के मैं भी, भाभी आए, एंजॉय कर रही हूँ इन सब के साथ। और बहुत सारी पूड़ियाँ बनाई थी इन्होंने, जैसे कि मैंने बोला लेडीज जेंट्स बच्चे सभी थे सोसाइटी में से, तो बुलाया सभी को था। कुछ आए हैं और ये देख लो आप सब भी मेरा खाना, मैं भी खाना खाने लगी हूँ। और भंडारा है तो टेस्टी है, बहुत अच्छा है प्रसाद।